नमस्कार, मैं माही गौतम और आप देख रहे हैं खबर समय जगत, जहां हर खबर पर होती है पैनी नजर। मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार अल्पप्रवास पर मैहर पहुंचे, जहां बाईपास पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष धर्मेश घई के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। सिंगार ने मां शारदा मंदिर में प्रदर्शन कर प्रदेश की समृद्धि के लिए आशीर्वाद मांगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में डबल इंजन नहीं बल्कि दिल्ली से चलने वाली सिंगल इंजन सरकार है। उन्होंने मैहर में आदिवासी और अन्य जमीनों की खरीद फरोख्त की जांच की मांग की और महानदी पुल बंद होने के मामले को भी उठाया। सिंगार ने जिले के विकास की धीमी गति पर सवाल उठाए और 27 जनवरी से महू में शुरू होने वाली संविधान रैली के लिए सभी को आमंत्रित किया। कार्यक्रम के अंत में धर्मेश घई के निवास पर चाय ग्रहण कर स्मृति स्वरूप मां शारदा की छवि पटल भेंट की गई। भारतीय जनता पार्टी संविधान बदलना चाहती है, पर अगर बात सतना सांसद गणेश सिंह की मानी जाए, जो उन्होंने विगत दिनों मीडिया को बयान दिया, उनका कहना यह था कि 1950 में संविधान बना और 51 में कांग्रेस ने अपनी सुविधा अनुसार बदल दिया, 1975 में अपनी सुविधा अनुसार बदल दिया। बाबरी विध्वंस हुआ तो 356 का प्रयोग करके हमारी सरकारों को ध्वस्त किया। उनका कहना यह था कि हम त्रेता द्वापर से संविधान से बंधे हैं, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। क्या कहें? देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस ने क्या कहा तो क्या किया है, पूरा देश जानता है। जब देश आजाद हुआ तो नया एयरपोर्ट थे, ना अस्पताल थे, ना बिजली घर थे, तो कांग्रेस ने जो एम्स किए एक आम पूरे देश की जनता जानती है। लेकिन आपने कांग्रेस ने महंगाई कम करने के प्रयास किए। कांग्रेस ने तेल कंपनियों को, मैंने आपसे कहा थोड़ी देर पहले कि उनको पैसे दे दिए, उनके घाटे का नुकसान हुए, लेकिन आम जनता पर कभी महंगाई का मार नहीं आएगी। ये कांग्रेस है। रही बात भारतीय जनता पार्टी, अभी मोहन भागवत जी ने बयान दिया है कि रामलला जी का मंदिर बना, देश आजाद अब हुआ। हम भगवान में आस्था रखते, सभी धर्म में पूरे देश का आस्था होती है, लेकिन मैं मोहन भागवत जी से पूछना चाहता हूं कि जो देश की आजादी के 1947 में जितने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, क्या उनकी शहादत को भूल गए? गांव-गांव के अंदर ऐसे शहीद है जिनके नाम नहीं है, लेकिन उनके परिवार आज उनकी पीढ़ियां हैं, क्या उनको भूल गए? तो देश के अंदर अगर मोहन भागवत जी ने इस प्रकार का बयान दिया तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवारों को गाली दी है, उनका अपमान किया। तो मैं समझता हूं कि सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी को, भागवत जी को माफी मांगना चाहिए और इस देश को मजबूत करने में जो भूमिका रही है कांग्रेस की आज है। और आप संविधान की बदलने की बात है तो निश्चित तौर से मैंने आपसे कहा है कि जब आप कहीं बैठ के मौन धरना देना, जब आपको संविधान में अधिकार है, तो आप उस पर केस लगाना चाहते हो, उस पर धारा लगाना चाहते हो, क्यों आईपीसी बदल रहे हो? बताएं। या कोई आदमी अपनी बात को लेकर, मौलिक अधिकार को, अभिव्यक्ति को लेकर चुपचाप धरना नहीं दे सकता। तो ये मैं कहना चाहता हूँ, इस प्रकार की कई बातें, जिस प्रकार से संवैधानिक संस्थाओं पे दबाव बना के अपने लोग बिठा के, चाहे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, चाहे चुनाव आयोग, जिस प्रकार से दुरुपयोग हो रहा है, क्यों नहीं मेरिट की बात करते हैं लोग? ये ईवीएम पे क्यों डरते हैं चुनाव से? ईवीएम की बात करना चाहता हूँ। पूरे देश, पूरे विश्व के अंदर कनाडा, जापान, अमेरिका, कई जगह ईवीएम बंद हो चुकी, क्योंकि वहां पे स्लिप पकड़ा है। ठीक है, आज देश के अंदर ईवीएम को चालू रखना चाहिए कि आम जनता को, वोटर को अधिकार नहीं है अपना वोट, क्योंकि मेरा वोट कहा जा रहा, मैं किस सरकार को चुन रहा हूं। जब ऐसी स्थिति पूरे देश में बन रही है, निश्चित तौर से ये बड़ी राजनीति है, रस की नीति है, जो भारतीय जनता पार्टी ये देश में कब्जा करना चाहती है, जैसा विरोधियों ने किया। लेकिन कांग्रेस पार्टी और आम जनता की लड़ाई लड़ते रहेगी संविधान बचाने तक। सर, किसी भी प्रदेश या देश के विकास में शिक्षा का अहम रोल होता है। शिक्षा बड़ी महत्वपूर्ण है। हमारे मैहर का एक जीत नगर विद्यालय है
जहां जुलाई माह से अब तक 10वीं के छात्रों को गणित के विषय की पदस्थापना होते हुए भी उन्हें पढ़ाने वाला कोई नहीं है। हमने इस मुद्दे को लगातार जिला कलेक्टर के संज्ञान में बताया, इसके बाद भी उस शिक्षक से ठेकेदारी कराई जा रही है, एक्सीलेंस विद्यालय वर्ग में ठेकेदारी कराई जा रही है, बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पा रही। क्या विधानसभा में ये सवाल आप उठाएंगे? इसी तौर से आपका शुक्रिया। देवेश शर्मा जी, आपने ये एक इस क्षेत्र की जागरूकता के प्रश्न उठाया। निश्चित तौर से मैं विश्वास दिलाता हूँ, आश्वस्त करता हूँ ये जवाब होगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि आप भी समाज की बात उठा रहे हैं, सबकी जनहित की बात, हम लोग भी जनहित की बात उठाते हैं। सरकार जो चुन के आती है वो क्यों इन मुद्दों पर बहस या चर्चा करना चाहती है? तत्काल आपके आवेदन या आपके पत्र से लिखा या आपके मीडिया से लिखा क्यों नहीं सरकार संज्ञान लेती? तो सरकार, मैं फिर कह रहा हूं कि सरकार, चाहे मीडिया हो, चाहे आम जनता हो, चाहे विपक्ष हो, उसकी सुनना तो चाहती है, लेकिन उनकी आवाज पे कार्रवाई नहीं करना चाहती है। ये सरकार, इसलिए मैं कहता हूं कि नाजीवादी है। सर, धार्मिक स्थलों से सीएम ने 13 तारीख को भी घोषणा की है कि प्रस्ताव आ रहे हैं कि 17 जिलों में वो शराबबंदी करने, उस पर क्या कहेंगे सर? मुख्यमंत्री जी शिवराज जी पूर्व में थे, उन्होंने भी कहा था कि नर्मदा किनारे दुकानें नहीं रहेगी, लेकिन नर्मदा से थोड़ी दूर ऊपर दुकान बना दी। हाईवे पे आपने दुकान नहीं रहेगी, अंदर आपने 50 मीटर पे दुकान बना दी। तो नियम का आप अवहेलना कर रहे हैं। और रही बात, मैंने उज्जैन में कही थी ये बात, आज से 1 साल पहले जब हम घेराव करने गए थे उज्जैन में, कि मुख्यमंत्री जी अगर आप धर्म की बात करते हैं, महाकाल नगरी के हैं, तो सबसे पहले महाकाल से आप शराबबंदी करें। लेकिन 1 साल हो गया, विचार ही चल रहा है। आप मुख्यमंत्री है, आप क्यों नहीं कैबिनेट बुलाते? तत्काल कैबिनेट बुलाए, तत्काल निर्णय करें। तो मेरे को लगता है कि मुख्यमंत्री जी कथनी और करनी में फर्क है। और आप इतने अगर शराब, मांस, मदिरा से प्रदेश को दूर रखना चाहते हैं, तो तत्काल प्रदेश के अंदर होना चाहिए, पूरे प्रदेश के अंदर। क्यों हुआ? क्या आपको किसी ने कैबिनेट में प्रस्ताव लाने के लिए मना किया? बताया मुख्यमंत्री जी। ये मैं कहना चाहता हूँ कि इनकी कथनी और करनी सिर्फ रहती है, टाइम पास करना वो सरकार चला। भैया मोहन यादव का बयान है। सर्वोच्च न्यायालय, जिस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने आम जनता का जो सहारा समय में। तो ये थी मैहर से प्रकाश सोनी की रिपोर्ट। ऐसी और रोचक खबरों के लिए जुड़े रहिए स्वामी विवेकानंद के आदर्शों पर चलने वाले एकमात्र चैनल खबर समय जगत के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।